हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ ऐसे सवाल जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला हमारा है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? जो एसएससी 1998 में पूछा गया था। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, उमा शेख। तो इसमें हमारा है पहला दोस्तों बाबर है। जिनको जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो पहला हमारा क्वेश्चन बाबर है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 या 1485 में? जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बाबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो पहला हमारा है 1483 में। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, इब्राहिम लोदी, अकबर, उमर शेख, मिर्जा। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला है दोस्तों, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो इसमें है अफगानिस्तान, फरगना, दुबई या कजाकिस्तान। तो हमारा इसमें है फरगना। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो फरगना कोई राज्य है दोस्तों, इस राज्य के शासक थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना राज्य के शासक थे। अगला है दोस्तों, बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 8 जून 1494 में बैठा था। 8 जून 1494 में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? जो एसएससी 2001 और यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1506, 1507, 1508 या 1509 में? तो इसका जवाब अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला है क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के दोस्तों कितने पुत्र थे? जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला हमारा 2, दूसरा 3, चौथा, तीसरा 4, पांचवा 5, चौथा 5। तो इसमें हमारा है तीसरा है, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे। तो इसको आगे हम बताते हैं दोस्तों। इसमें दिया है बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के दोस्तों 4 पुत्र थे। तो पहला था हुमायूं, दूसरा कामरान, अस्किरी और हिंदाल थे। 4 थे। अगला है हमारा दोस्तों, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? पहला 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार या चौथा 5 बार? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा सही है, 5 बार। अगला है दोस्तों, दिया है बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे? तो इसमें दिया है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अगला है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुआ?
और कौन विजेता हुआ? तो आंसर है हमारा दोस्तों पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें विजेता बाबर हुआ। अगला है हमारा दोस्तों खानवा की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुआ, विजेता कौन हुआ? SSC RRB 2001 में पूछा था। तो इसमें है राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें विजेता बाबर। अगला दोस्तों हमारा चंदेरी का युद्ध कब एवं किन के बीच हुआ और कौन विजेता? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, विजेता जो है कि चेदरी। अगला है हमारा घाघरा की लड़ाई कब और किन के बीच हुई? तो अफगानों और बाबर के बीच 6 मई 1500